राशि आपके जीवन में आपके जन्म से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपकी राशि है धनु, दैट इज इफ यू आर अ सैजिटेरियस, और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा है, आपको लाइफ में कामयाबी कैसे मिल सकती है, और आपके जीवन में ये जो स्ट्रगल्स रहते हैं या संघर्ष रहता है, उनके कुछ उपाय, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते आपके साथ आपके अंकों और ग्रहों से जुड़ी हुई बातें करती हूँ जो आपको जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और आज इस सीरीज में अब तक हमने एरीज से लेकर स्कॉर्पियो यानी कि मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करी है। उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि ये एपिसोड्स आप तक मिलते रहें। खास क्या है सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों में, तो इसको ऐसे समझिए कि एक मकान है, घर है, उस घर का जो मालिक होता है उसके अनुसार चीज़ें अगर करी जाएं तो व्यक्ति जो भी उस घर में रहता है तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। लेकिन जो घर का मालिक है अगर उसके अनुसार न कार्य किया जाए देन लाइफ में स्ट्रगल आते हैं। ऐसे ही मानिए कि अगर पाश्चात्य मत के अनुसार आपका जन्म हुआ है 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में, और भारतीय मत यानी ईस्टर्न थॉट के अनुसार अगर आपका जन्म हुआ है 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में, या आपने अपनी कुंडली उठाई और आपने देखा कि जो चंद्र लगन है उसमें जो राशि है जिसमें चंद्र बैठा हुआ है वो है धनु राशि, तब आप पर ये एपिसोड से जुड़ी हुई बातें आपको उनमें एक सिमिलैरिटी दिखेगी। तो जैसे घर का मालिक आपका हो गया जुपिटर, क्योंकि धनु राशि का स्वामी है गुरु जुपिटर। इफ यू आर अ सैजिटेरियस, योर ज़ोडिएक साइन इज अ सैजिटेरियस, देन इट इज जस्ट लाइक द ओनर ऑफ द हाउस, द ओनर ऑफ योर लाइफ। जैसे आपके जीवन का मालिक हो गया, वो आपको क्या कहता है करने को, जब आप उसके अनुसार नहीं कर रहे होते हैं काम, तो जैसे घर के मालिक के अनुसार आपने काम नहीं किया तो ज़्यादा समय तक घर में सुख शांति नहीं रहती है। तो अब ये राशि जिनकी है वो लोग कैसे होते हैं, और ये जुपिटर आपसे क्या कह रहा है, ये गुरु आपसे क्या कह रहा है। तो इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु हर चीज़ को बढ़ा देता है, तो उनमें वो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमता होती है, ईमानदार होते हैं, नेक दिल के होते हैं। अब जैसे पल में तोला पल में मासा, कभी गुस्सा आया और फिर झट से शांत भी हो गया, क्योंकि ये डुअल राशि है। तो इनमें आप ये बदलाव देखोगे, आए दिन बदलाव। और इस राशि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इनडिसाइसिवनेस, निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और उसके बाद इन्हें डर भी रहता है सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, क्या करना चाहिए। जुड़े रहिए एपिसोड के एंड तक, आपके साथ बोनस टिप्स और रेमेडीज भी शेयर कर रही हूँ। तो ओवरऑल इन लोगों में दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, गुस्सा आता भी है, चला भी जाता है, और 1 से 2 कामों में एक समय में जुड़े रहते हैं। इन लोगों को शायद बचपन में आर्थिक तंगी के कारण, फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण इनमें मैच्योरिटी आ जाती है। या तो इन लॉज के साथ झंझट रहता है या अपने पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ रहते हैं। घूमते हैं, ये ट्रैवल भी करते हैं। कुछ लोगों को जिनमें ये सैजिटेरियस राशि वाले हैं उनको हाइट से, ऊंचाई से थोड़ा सा डर भी लगता है। ओवरऑल हिम्मत बहुत होता है इनमें, साहस होता है, दे आर स्मार्ट। इन वन वर्ड अगर एक शब्द में कहूँ तो जुपिटर है, जो भी इनके जीवन में चीज़ है फैला देते हैं, चाहे फिर वो उनका व्यक्तित्व हो, थोड़े भरे शरीर के लगेंगे, या लाइफ में स्ट्रगल्स, या ये खुद उन्हें बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे। अब यहाँ पे इनकी शादी की बात करूँ तो रिश्ते में इन लोगों की जल्दी शादी भी हो जाती है, या शादी के बाद इनकी लाइफ में ग्रोथ आती है। अगर मेल है या फीमेल है, शादी के बाद में ग्रोथ आती है, या तो अपने से बड़े परिवार में शादी होती है, या शादी होने के बाद लक का एक फैक्टर ग्रो हो जाता है। और अगर वो भी नहीं है तो पहले बच्चे के पैदा होने के बाद इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत आ जाती है। मैरिज इनके लिए स्टेटस सिंबल ही नहीं है, ये इनका दिल से लगाव होता है। तो ये चाहते हैं कि अगर इनका नेचर है, धार्मिक स्वभाव का भी है,
स्पिरिचुअलिटी से भी है, तो ये मानते हैं कि कोई एक शक्ति है जो जीवन में या पूरी सृष्टि को चला रही है। अब वो ज़रूरी नहीं है धर्म से ही जुड़ा हो। तो अगर इनको ऐसा स्पाउस मिल जाता है जो इन्हें सपोर्ट करता है, तब इनको मन की बहुत शांति रहती है, क्योंकि येस दे आर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें मन की शांति बहुत प्रिय होती है। तो ओवरऑल आई विल से मैरिज इनकी अच्छी रहती है। धन की बात करूं, स्ट्रगल्स अगर हैं इनकी लाइफ में, तब क्या करें, मैं बोनस टिप शेयर करने वाली हूं। अगर स्ट्रगल है, ओवरऑल मनी के मामले में लकी रहते हैं। खाने पीने की तंगी हो ऐसा नहीं होता, और अगर है तो इन्हें अपने गुरु को प्रबल करना पड़ेगा। अब सिंपल तरीका है गुरु को प्रबल करने का। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु बुद्धि का कारक है, गुरु उदारता का है, गुरु नेक दिली का है। अगर आपकी ये राशि और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अपना गुरु बना लीजिए, या किसी न किसी ज्ञान को अर्जित करने के किसी कोर्स से जुड़ जाइए। क्या है, जब आप ज्ञान को अपने पास ले आते हैं, कहीं ना कहीं वो गुरु एक्टिवेट हो जाता है। अपनी वाणी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जुपिटर क्या है, हाउ यू से, व्हाट यू से, उस पर बहुत मायने रखता है। तो अगर स्ट्रगल है आपको फाइनेंशियल्स, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ओवरऑल मनी वाइज आई वुड से ये लोग बहुत अच्छे होते हैं मनी वाइज। थोड़ी सी स्ट्रगल अगर रहती है तो अपनी मेहनत से ग्रो करते हैं, और अपनी एज बढ़ने के साथ साथ इनकी लाइफ में ग्रोथ आती जाती है। अब इनके लिए लकी दिन है थर्सडे का, बृहस्पतिवार का। अब उस दिन क्या लकी दिन है, तो क्या खास काम करें, कोशिश करें कि उन दिनों में अपना सारी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स या डील्स होती हैं वो कर लें। नहीं तो इनके लिए ट्यूसडे भी लकी रहता है, साथ ही साथ संडे भी लकी रहता है। रंगों की बात करूं तो पीला रंग, लाइट येलो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हेड टू टोज पूरा का पूरा पीले रंगों से ही जुड़े रहें आप। किसी भी चीज़ की अधिकता फिर वो भी एक प्रॉब्लम कर देती है। सो बी क्रिएटिव, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। हेल्थ के मामले में इन्हें लंग्स, फेफड़ों से जुड़ी हुई, या ट्यूमर, या कोलेस्ट्रॉल, या वेट, या वात रोग, या गले से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, या पैरों में, पैरों की एड़ियों में, टोस में, तलवों में ये दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि वेट बहुत आसानी से पुट ऑन कर लेते हैं। अंकों को जिनको यूज़ करें वो हैं 3, 9, 1, 2। अब ये अंक कैसे यूज़ करें, 1 बजे, 10 बजे, या 1 तारीख को 1, 10, 19 एंड 28 की सीरीज़। यहीं 2 कभी ऐसी सीरीज़ ले लें आप, जैसे 2 बजे का समय हो गया, या 9:02 हो गया, और दिन भी उन्हीं से जुड़े हुए हो जाएंगे। फिर आप मंडे को भी ले सकते हैं। ये तो हमने बात करी कि सैजिटेरियस, धनु राशि वाले लोग कैसे होते हैं, उनमें किस ग्रह के आपको उनके व्यक्तित्व में वो गुण नज़र आएंगे, उनकी शादी, उनका धन, कौन सा दिन उनके लिए अच्छा है, कौन से रंगों का ख़ास इस्तेमाल करें, कौन सी तारीख का इस्तेमाल करें, उनकी सेहत। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ये आपसे कहूँगी कि उनकी लाइफ में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनडिसाइसिवनेस, निर्णय लेने में ये बहुत समय लगाते हैं। और यहाँ एक चीज़ कहूँगी कि कुछ धनु राशि वालों में या तो एक पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, दूसरी मैरिज करते हैं, वो सक्सेसफुल जाती है। बहुत सारे ये सैजिटेरियस वाले मैंने देखे हैं कि उनकी पढ़ाई किसी और क्षेत्र की होती है, यानी डिग्री कुछ और है और काम कुछ और करें जिसमें इन्हें सक्सेस मिली है। ख़ास तौर पर 30 या 35 के बाद हो सकता है ये करियर ही बदल दें, कि हो सकता है लॉ फील्ड में गए थे, अचानक से मन किया टेक्निकल फील्ड में चले गए, या शादी हो गई, अपनी जो पढ़ाई करी थी वो यूज़ नहीं हुई, फिर जैसे बच्चे हुए उसके बाद इनको किसी और करियर में सक्सेस मिल गई। ये इन्हें, और जो ये सेकंड करियर में इनको सक्सेस मिलती है वो ही करियर इनको फिर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डुअल राशि है और जुपिटर अपने साथ अंक 3 भी लेकर के आता है। तो ये क्लियरली आपकी पढ़ाई किसी और चीज़ में, कामयाबी किसी और चीज़ में। ये बहुत बड़ी टिप दे दी मैंने आपको। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो देखिए किस चीज़ में आपका मन रमता है, कौन सी चीज़ आप बिल्कुल दिल के साथ करते हैं। क्या कोई हॉबी है जिससे आप करियर बना सकते हैं। अब करियर भी किन चीज़ों में बनाएं। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन से जुड़ी हुई क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। लीगल यानी जज भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। टीचिंग, यूनिवर्सिटी लेवल पे या प्राइमरी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में भी टीचिंग, और साथ में कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन्स टीचिंग से जुड़ी। अब ये टीचिंग हो सकता है आप रेगुलर एजुकेशन से ना जुड़े स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल गुरु हो जाएं, धर्म गुरु भी हो सकते हैं। ये लोग एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं।
साथ ही साथ स्पीकिंग, सोचिए वाणी, जहाँ वाणी का इस्तेमाल ये ज्ञान देने में कर सकते हैं। अब वो टेक्निकल ज्ञान हो, स्पिरिचुअल ज्ञान हो या बेसिक एजुकेशन हो, वहाँ उन्हें मन की शांति भी मिलती है और बहुत खुश रहते हैं। और अगर ये टीचिंग फील्ड से नहीं भी हैं तो लोग इनके पास सलाह मशवरा लेने आते होंगे, इनको बड़ा मन रमता होगा एडवाइस और काउंसलिंग में। तो ये लोग काउंसलर, एडवाइजर्स, कंसल्टिंग फील्ड्स में बहुत अच्छे से इनका मन लगता है और कामयाब भी होते हैं। अब ये है मेरी बोनस टिप। अगर ये आप हैं कि करियर में काफ़ी चीज़ें इस एपिसोड से आपको तो मिली, लेकिन करियर में स्ट्रगल है, लाइफ में स्ट्रगल है, पैसा नहीं रुकता, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए आपने नहीं लिया, उसके बाद अपने आप को कोस रहे हैं, या यू रियली क्रिविंग अबाउट इट दैट आई विश आई मेड दैट डिसीजन, और यू आर इन श्योर अबाउट योर डिसीजन, आपको यकीन नहीं है, डर लगता है कि सही निर्णय या नहीं। निर्णय लेने से पहले ये मन में 108 दफ़ा चैंट कर सकते हैं, और अगर ये रोज़ की आदत है तब रोज़ 108 दफ़ा किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी समय चैंट कर सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, मन में बोल सकते हैं। क्या बोलना है? हनी सकल डिवाइन थैंक्स, हनी सकल डिवाइन थैंक्स। मुंह से भी बोल सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपको सही निर्णय की ओर अग्रसर भी करेगा, सही निर्णय लेने में मदद भी करेगा। जो मन में एक डर रहता है, और अगर मान लीजिए कल आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, रात में सोने से पहले ले लिया, तो सारा दिन इसकी एनर्जी एक्टिवेटेड रहती है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लेकिन अगर ये आपकी राशि है तो ज़रूर बताएं इस एपिसोड में आपको मेरी कौन सी बात पसंद आई। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।